शशि थरूर नाम तो कई बार सुना होगा, कभी बयानों के चलते, कभी आरोपों के चलते, या फिर ये कहें कि चलती फिरती अंग्रेजी की डिक्शनरी, ब्रिटिशर्स के लिए बुरा सपना, त्रिवेंद्रपुरम से कांग्रेस के सांसद और एक मौत के आरोपी, जिसमें वो अब बरी हो चुके हैं। तो चलिए आपको एक एक करके सब कुछ बताते हैं कि आखिर शशि थरूर के ऊपर किसकी मौत के थे आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सनराइज न्यूज पे आज शशि थरूर की वो पूरी कहानी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। साल 2009 में एक पार्टी के दौरान शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की मुलाकात हुई। आईपीएल विवाद के बाद दोनों ने 2010 में मलयाली परंपरा से शादी कर ली। शशि थरूर की ये तीसरी शादी थी, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार को लेकर विवाद गहराता गया और सुनंदा और शशि थरूर के बीच झगड़े बढ़ने लगे। सुनंदा पुष्कर की लाश 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में लीला पैलेस होटल के कमरा नंबर 345 में मिली। उन पर इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 489 के तहत पति द्वारा महिला के साथ क्रूरता के साथ व्यवहार करने और सेक्शन 306 के तहत खुदकुशी करने के लिए उकसाने के आरोप लगे। मई 2018 में बीजेपी के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में कहा था कि वो शशि थरूर के खिलाफ केस में सरकार की मदद करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन भी डाली थी। बाद में उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। तारीख थी 15 जनवरी और साल था 2014। ट्विटर पर खूब बवाल हुआ। शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट पोस्ट हुए। मालूम पड़ा कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट महर तरार ने शशि थरूर को पर्सनल मैसेज भेजे थे, वो उसी के स्क्रीनशॉट थे। मैसेजेस पर्सनल थे और उसमें महर तरार ने ये लिखा था कि वो शशि थरूर से प्यार करती हैं। शशि थरूर ने थोड़ी ही देर में कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और इसके बाद उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अगली सुबह यानी 16 जनवरी 2014 को सुनंदा की पाकिस्तानी पत्रकार महर तरार के साथ ट्विटर पर खूब तकरार हुई थी। लड़ाई के दौरान सुनंदा ने महर पर उनके पति को स्टॉक करने के आरोप लगाए और महर को आईएसआई का एजेंट तक कह डाला। और इसका जवाब देते हुए महर ने कहा कि सुनंदा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। फिर आया वो दिन जो शशि थरूर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तारीख बदली, दिन बदला, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली वो थी किस्मत। महर के साथ लड़ाई के अगले दिन 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर लीला पैलेस होटल में मरी हुई मिली। सुनंदा पुष्कर आखिरी बार होटल लीला में दिन के 3:30 बजे जिंदा देखी गई थी। वहीं उस समय शशि थरूर कांग्रेस के सत्र में हिस्सा लेने गए थे। रात को 8:30 बजे थरूर और उनके 2 सहयोगियों ने कमरे में पुष्कर का शव देखा। शशि थरूर ने बताया कि जब वो काफ़ी देर तक नहीं जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर कुछ वक्त से होटल में ही रह रहे थे क्योंकि उनके घर में मरम्मत का काम चल रहा था। पुलिस ने शुरुआत में खुदकुशी की बात कही और इस बात से भी इनकार नहीं किया कि सुनंदा की मौत दवाइयों की ओवरडोज से हो सकती है। इस दौरान सुनंदा का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। सुनंदा को ल्यूपस एरिथेमाटोसस नाम की बीमारी थी और इस बीमारी में शरीर का इम्यून सिस्टम बेहद ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि शरीर की स्वस्थ टिश्यू को ही मारने लगता है। इस बीमारी के बारे में फिर कभी आपको बताएंगे। हम फिलहाल वापस लौटते हैं सुनंदा केस पर। 19 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम हुआ था। वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज़्यादा निशान थे। इसमें उनके गाल पर एक निशान था जो ये बताता है कि उनके चेहरे को तेज चोट पहुंची है और साथ ही इंसानी दांतों के कांटे के निशान भी उनके बाएं हाथ पर थे। उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि सुनंदा की मौत दवाई की ओवरडोज से हुई थी। उनके शरीर में अल्प्राजोलम, ये एक एंटी एंजाइटी ड्रग की मामूली मात्रा की मौजूदगी के तौर पर पाया गया। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि उनकी मौत गैर प्राकृतिक और अचानक हुई है। पुष्कर ने अपने आखिरी ट्वीट में से एक में कहा था, कोशिश करूंगी। केरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कई समस्याओं के बारे में पता चला है। कौन जानता है, अब जब भी जाना होगा हंसते हुए जाएंगे। उनका KIMS में इलाज चल रहा था और उन्हें 7 दिनों की दवाई दी गई थी। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब 2 जुलाई 2014 को सुनंदा के पोस्टमार्टम को जिन डॉक्टर्स के पैनल ने किया था उनके लीडर थे डॉक्टर सुधीर गुप्ता।
सुधीर ने लिखित रूप में ये बताया कि उन पर मामले को सुलटाने और झूठी रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद सुधीर गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सुनंदा के शरीर पर 15 निशान थे, जिसमें एक भी उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता है। उनके शरीर पर एक इंजेक्शन का निशान भी था और दांतों के काटे जाने के भी कुछ निशान थे। इसके साथ ही ये मालूम चला कि सुनंदा के पेट में काफ़ी मात्रा में अल्प्राजोलम थी। अल्प्राजोलम असल में एंटी एंजाइटी ड्रग होती है। 19 जनवरी को आई रिपोर्ट में लिखा था कि सुनंदा के पेट में अल्प्राजोलम की काफ़ी छोटी मात्रा मिली थी। मौत के लगभग 9 महीने के बाद सितंबर 2014 में एम्स के डॉक्टर्स ने शरीर के ऑर्गन्स की जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी। सभी जांचों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे एम्स ने दिल्ली पुलिस को सौंपा था। 6 जनवरी 2015 को वो मौका भी आया जब ये केस सुसाइड से बदलकर मर्डर की तरफ मुड़ गया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने कहा कि सुनंदा पुष्कर ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि मर्डर का केस है। दिल्ली पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। फरवरी 2016 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शशि थरूर से पूछताछ की। शशि थरूर ने ड्रग्स ओवरडोज की बात कही। मार्च 2016 में मेहर तरार इंडिया आई। ये वही मेहर तरार थी जिनकी लड़ाई सुनंदा पुष्कर से ट्विटर पर उनकी मौत से एक दिन पहले हुई थी। उन्होंने हैरानी भरा बयान देते हुए कहा कि उन्हें सुनंदा की मौत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। 2017 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक PIL डाली, जिस पे कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि इस केस में कोर्ट की देखरेख में CBI की टीम जांच करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर में इस PIL को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कवायद है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी यहीं नहीं रुके। 29 जनवरी 2018 को सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहां भी उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की बात कही। इसके साथ ही ये भी कहा कि ये जानते हुए कि मौत प्राकृतिक नहीं है, पुलिस को मामले में 1 साल से ज़्यादा का वक्त सिर्फ FIR दर्ज करने में ही लग गया। फरवरी में कोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली के हाई कोर्ट की कही बात को संज्ञान में लेंगे। 15 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर सुनंदा की खुदकुशी करने के लिए उकसाने के चार्ज लगाए। 3000 पन्ने की चार्जशीट दायर हुई। चार्जशीट में ये भी लिखा गया था कि शशि थरूर अपनी पत्नी के साथ क्रूरता से पेश आते थे। चार्जशीट दायर होने के बाद 5 जुलाई 2018 को शशि थरूर को दिल्ली में कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा। थरूर ने कहा कि वो निर्दोष हैं और कोर्ट में सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। 4 फरवरी 2019 को शशि थरूर के खिलाफ केस 21 फरवरी 2019 से शुरू होने की घोषणा हुई। मई 2019 को राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत में इस मामले में कांग्रेस नेता और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर बहस शुरू हुई। अगस्त 2019 को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी दलील रखी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। 30 जनवरी 2020 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर की अर्जी खारिज की। कोर्ट ने मौत से पहले सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को सुनवाई का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। बहरहाल सुनंदा की मौत की गुत्थी तो नहीं सुलझी, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पत्नी की मौत के मामले में दिल्ली की कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की हत्या के आरोपों से शशि थरूर को बरी कर दिया है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद शशि थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 7.5 साल से इस टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था। शशि थरूर को जिन धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था, अगर उसके तहत दोषी साबित हो जाते तो उन्हें 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।